फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल वो थैली होते हैं, वो सैक्स होते हैं जिसके अंदर आपके अंडे होते हैं, एग्स होते हैं। और यही एक चीज होती है जिससे कि बेबी बनता है एग से। अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कराने वाले हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि फॉलिकल मॉनिटरिंग कैसे की जाती है और क्या होती है, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट नोवा IVF गुड़गांव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोई भी फॉर्म में, यानी नेचुरल ट्राई कर रहे हैं या IUI करवा रहे हैं या IVF करा रहे हैं, तो इसमें एक प्रक्रिया शामिल होती है जो इस प्रक्रिया का बैकबोन होती है, वो होती है फॉलिकल मॉनिटरिंग। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल वो थैली होते हैं, वो सैक्स होते हैं जिसके अंदर आपके अंडे होते हैं, एग्स होते हैं। और यही एक चीज होती है जिससे कि बेबी बनता है एग से। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? फॉलिकल मॉनिटरिंग के कुछ फेसेस होते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप नेचुरल ट्राई कर रहे हैं ओवुलेशन इंडक्शन के साथ, तो आपकी फॉलिकल मॉनिटरिंग कैसे होती है। अगर आप ओवुलेशन इंडक्शन ले रहे हैं यानी एग बनने की दवाई खा रहे हैं, तो ये दवाई पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से आपके डॉक्टर आपको देंगे और ये दवाई 5 दिन खाई जाती है। 5 दिन की दवाई खाने के बाद आपके डॉक्टर आपको 9वें या 10वें दिन पीरियड के बुलाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए। और अल्ट्रासाउंड में ये चेक किया जाता है कि आपका जो फॉलिकल है वो तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। डोमिनेंट फॉलिकल यानी ये जिसके अंदर एग होगा। नॉर्मली जब हम कोई दवाई देते हैं एग बनने की, तो 1 या 2 फॉलिकल तैयार होता है। जब ये फॉलिकल तैयार हो जाता है, अगर आप 9वें या 10वें दिन अल्ट्रासाउंड कराए हैं और आपका फॉलिकल 13-14 मिलीमीटर का है, तो आपके डॉक्टर 1 दिन के गैप में फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे, ये देखने के लिए कि वो फॉलिकल मैच्योर हुआ कि नहीं। मैच्योर फॉलिकल का साइज लगभग 18 से 20 मिलीमीटर का होता है। जब ये मैच्योर हो जाएगा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में, तब आपके डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं जिसको ट्रिगर का इंजेक्शन बोलते हैं। ये उस फॉलिकल को रप्चर करने में मदद करता है। जब उसका इंजेक्शन का टाइम होगा, उसके अनुसार रप्चर का टाइम कैलकुलेट किया जाएगा और आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने के लिए बोला जाएगा। इस समय मैक्सिमम चांसेस होती है कंसीव करने की। याद रखिए, जो अंडा ओव्यूलेट कर रहा है उसका जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो सिर्फ 12 से 24 घंटे ही होता है। यानी ओव्यूलेशन के बाद एग सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही जीवित होता है। उस दौरान आपका अपने पार्टनर से रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रेगनेंसी सक्सेस चाहिए तो। अब आते हैं IUI पे। IUI में भी यही प्रक्रिया होती है। एग तैयार करने के लिए 5 दिन की टैबलेट दी जाती है। अगर आपको ओरल टैबलेट्स दी जा रही है, अगर इंजेक्शन दी जा रही है, तो इंजेक्शंस लगते हैं पीरियड के 2nd और 3rd डे से, और ये मामूली इंजेक्शंस होते हैं जो पेट में लगाए जाते हैं। अंडे तैयार किए जाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि 1 या 2 फॉलिकल तैयार हों। इसमें भी पीरियड के 9वें या 10वें दिन बुलाया जाता है आपका डोमिनेंट फॉलिकल देखने के लिए। अगर फॉलिकल तैयार हो रहा है तो फिर सीरियल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और जैसे ही फॉलिकल रेडी हो जाता है तो रप्चर का इंजेक्शन लगाया जाता है। और रप्चर का इंजेक्शन लगाने के बाद कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया जाता है जब आपका IUI किया जाता है। अगर IUI सही समय पे किया जाए, सही तरीके से किया जाए, रप्चर के बाद किया जाए, तो प्रेगनेंसी की चांसेस IUI में भी अच्छी होती है। इसमें कंडीशन ये होती है, ये IUI तभी सक्सेसफुल होगा जब आपके अंदर की ट्यूब्स अच्छी हो, काम कर रही हो, और हस्बैंड का सीमेन पैरामीटर नॉर्मल हो। अगर सीमेन पैरामीटर बहुत खराब है और ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, तो IUI सक्सेसफुल नहीं होगा। अब आते हैं IVF पे, जहां हम IUI और नेचुरल ट्राई में कोशिश करते हैं कि 1 या 2 फॉलिकल तैयार हो, वहीं IVF में हमको सारे फॉलिकल्स तैयार करने होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉलिकल्स होंगे उतने ज़्यादा एग्स मिलेंगे और उतने ही अच्छे चांसेस होते हैं बेबी बनने के। तो इसमें हम पीरियड के 2nd या 3rd डे से इंजेक्शंस देते हैं। अब ये इंजेक्शंस 2 प्रकार की होती हैं। अगर वो गोनाडोट्रोपिन है रिकॉम्बिनेंट, तो वो पेट में लगती हैं, और अगर वो मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स है तो वो कमर में, बट्स पे लगती हैं। अब ये इंजेक्शंस आपको 9 से 10 दिन दिए जाते हैं।
उसके बीच में चौथे या 5वें दिन पे डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे ये देखने के लिए कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है फॉलिकल्स की। उसी दिन ये डिसाइड होगा कि डोज को इंक्रीज तो नहीं करना या हमको एक और इंजेक्शन ऐड करनी होती है अंदर का LH हार्मोन सप्रेस करने के लिए, वो कब ऐड करनी है ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड 8th या 9th डे किया जाता है और ऐसे ही 1-2 अल्ट्रासाउंड होते हैं और जैसे ही आपके मैक्सिमम फॉलिकल्स 18 मिलीमीटर के ऊपर हो जाते हैं तब ट्रिगर डिसाइड किया जाता है। ये जब ट्रिगर लगाया जाता है उसके 34 से 36 आवर्स के अंदर आपके डॉक्टर आपका एग एस्पिरेट करते हैं जिसको हम लोग ओवम पिकअप बोलते हैं। ये जो ओवम पिकअप का प्रोसीजर होता है ये अंडर एनेस्थेसिया होते हैं और कोशिश यही रहती है कि आपके जितने भी फॉलिकल्स हैं हम सब में से एग्स निकालें। तो ये जो फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है ये एक बैकबोन है कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का और इसी से हमको अंदाजा लगता है कि आपका फॉलिकल कैसे ग्रो हो रहा है और किस स्पीड से तैयार हो रहा है। IVF में डोज जो मैनिपुलेशन होती है इंजेक्शंस की उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी डोज सही है या डोज को चेंज करना है। तो ये थी कुछ जानकारी फॉलिकल मॉनिटरिंग के बारे में, ये कैसे होती है और हमको इसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।